नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, भगवान राम जब रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंचे तो जब भगवान राम ने इस युद्ध में रावण की मजबूत शक्तिशाली सेना के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो उनकी सेना में वानर थे। ये उस समय के हिसाब से एकदम नई तरह की सेना थी। इससे पहले कभी किसी भी युद्ध में ये वानर सेना नहीं गई थी। इस सेना को प्रभु श्री राम जी ने दीक्षित किया था। रावण की सेना के खिलाफ ये वानर सेना बहुत ही बहादुरी से लड़ी और प्रभु राम को युद्ध में विजय मिली। पर यह विचार अब हम सभी के मन में आता है कि युद्ध के जीतने के बाद ये लंबी चौड़ी वानर सेना कहाँ चली गई। आइए जानते हैं इसके बारे में। रामायण के उत्तरकांड में उल्लेख मिलता है कि जब लंका से सुग्रीव लौटे तो भगवान श्री राम जी ने उन्हें किष्किंधा का राजा बनाया था। वहीं बाली के पुत्र अंगद को युवराज घोषित किया। सुग्रीव और अंगद दोनों मिलकर वहाँ कई सालों तक राज्य करते रहे। श्री राम रावण युद्ध में योगदान देने वाली वानर सेना सुग्रीव के साथ ही कई वर्षों तक रही, लेकिन राम रावण युद्ध की लड़ाई के बाद इस वानर सेना ने कोई भी अन्य बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी। इस वानर सेना में फिर मुख्य पदों पर रहकर भूमिका निभाने वाले सभी वानर लोग किष्किंधा में अहम जिम्मेदारियों में रहे। वानर सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नल नील भी कई वर्षों तक सुग्रीव के राज्य में मंत्री पद पर सुशोभित रहे। युवराज अंगद और सुग्रीव ने मिलकर किष्किंधा के राज्य को और अधिक बढ़ाया। वह किष्किंधा आज भी मौजूद है जो कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है, जो बेल्लारी जिले में आता है। यह विश्व प्रसिद्ध हम्पी के बिल्कुल पास में ही है। इसके आसपास बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सुंदरता चारों ओर फैली हुई है। किष्किंधा के आसपास आज भी कई ऐसी गुफाएं मौजूद है जिस जगह पर राम जी और लक्ष्मण जी किष्किंधा में रुके थे। किष्किंधा में वे गुफाएं भी है जहाँ वानर साम्राज्य था। इन्हीं गुफाओं में अंदर काफी रहने की जगह है जहाँ सभी वानर रहते थे। किष्किंधा के आसपास ही काफी बड़े एरिया में जंगल फैला हुआ है जिसे दंडक वन या दंडकारण्य वन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ वन में रहने वाले ट्राइब्स को वानर कहा जाता है, जिसका मतलब होता है वन में रहने वाले नर, लेकिन जो मानव से बिल्कुल अलग होते थे, क्योंकि वन में ऐसे भी नर रहते जिनकी पूंछ निकली हुई थी। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व पहले एक ऐसी विलक्षण वानर जाति हमारे भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः धीरे धीरे वो लुप्त हो गई। इसी जाति का नाम कपि था। हनुमान जी का जन्म कपि नामक वानर जाति में ही हुआ था। आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से तो वानर के समान नजर आते थे, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कई गुना ज्यादा थी। यही वानर जाति शायद राम जी की सेना में रही होगी। अब यह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश लुप्त हो गई है, लेकिन बाली द्वीप में अब भी पूंछधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ प्राय 9 इंच के लगभग अवशिष्ट रह गई है। ये बात अब सभी पुरातत्ववेत्ता एक मत से स्वीकार करते हैं कि पुराकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो चुकी है। भारत में यह प्रजाति ऋष्यमुख पर्वत के पास किष्किंधा के पास में पाई जाती थी, जो आज भी इसी नाम से तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। वानर सेना में वानरों के अलग अलग झुंड थे और हर एक झुंड का एक प्रमुख सेनापति होता था जिसे यूथपति कहा जाता था, और यूथ का मतलब होता था झुंड का मुखिया। तो लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने ही वानर तथा वृक्ष सेना का प्रबंध किया था। ऐसा कहा जाता है कि ये वानर सेना आसपास की सभी जगहों से जुटाई गई थी और ये सेना संख्या में करीब 1 लाख से भी ज्यादा थी। ये वानर सेना प्रभु श्री राम जी के कुशल प्रबंधन और संगठन का परिणाम थी। भगवान राम जी ने स्वयं इसको प्रशिक्षित किया था। यह विशाल वानर सेना छोटे छोटे राज्यों की छोटी छोटी सेनाओं व संगठनों जैसे किष्किंधा, कोल, भील, रीछ और वनों में रहने वाले अन्य रहवासियों आदि का संयुक्त रूप थी। ऐसा माना जाता है कि लंका विजय के बाद ये विशाल वानर सेना फिर से वापस अपने अपने राज्यों के अधीन हो गई, क्योंकि अयोध्या की राज्यसभा में वानर राज सुग्रीव ने जब प्रभु श्री राम जी से वानर सेना और उनकी राज्य किष्किंधा को अयोध्या के अधीन करने का निवेदन किया, राम जी ने उसमें सुग्रीव के लिए उसकी स्वतंत्रता को चुना और उन्हें अपने राज्य में शामिल करने में मना कर दिया और उन्हें अपने
राज्य किष्किंधा में रहने को कहा। श्री राम जी ने राज्याभिषेक के बाद लंका और किष्किंधा आदि राज्यों को अयोध्या के अधीन नहीं किया और इस प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया। तो सभी वानर सेना अपने अपने राज्यों के अधीन हो गई और ये वानर सेना प्रभु श्री राम जी के राज्याभिषेक में अयोध्या भी आई थी, लेकिन राज्याभिषेक के बाद फिर वापस अपने अपने राज्यों में लौट गई। वानर सेना का साम्राज्य स्थल किष्किंधा आज भी कर्नाटक के हम्पी के निकट स्थित है, जो अपनी वीरता का सहयोग श्री राम जी को देने की याद हर किसी को दिलाता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आगे शेयर जरूर करें। साथ ही यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई जानकारी आप तक अतिशीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।